श्री गुरुभ्यो नमः। श्री चिदंबर महागुरुवे नमः। ओंकार रूपा पुरुषोत्तमा तारक नामा सर्वोत्तमा पूर्ण कामानंद धामा श्री चिदंबरा तुझ नमो। द्विज हो सावधान करा चित्त ऐका कल्याण प्रद श्री चरित श्रवण मात्रे मनोरथ पूर्त गुरु कृपे होतसे। सदगुरु सांब दीक्षित महाराज जी का जो चिदंबर महागुरु चरित्र ग्रंथ से 6वां अध्याय में, हर अध्याय में जो प्रारंभ में चिदंबर स्वामी का जो वर्णन होता है, उसी तरह इधर सांब दीक्षित महाराज कह रहे कि ओंकार रूपा पुरुषोत्तमा। ओंकार रूप वही है जो पूर्ण ब्रह्म है। अकार तो ब्रह्म, ओकार तो विष्णु, मकार महादेव, ओंकार है पूर्ण। ऐसा जो पूर्ण स्वरूप, पूर्ण रूप है चिदंबर, और जो पुरुषोत्तम है, जिनका चिदंबर का नाम तारक है और वो सर्वोत्तम है। तारक नामा सर्वोत्तम पूर्ण कामा आनंद धामा। सभी लोगों का जो मनोरथ है, इच्छा है, कामना है, सब पूर्ण करने वाला जो चिदंबर नाम है वो आनंद धाम है। चिदंबर स्वामी को आनंद धाम कहकर सांब दीक्षित जी वर्णन कर रहे। ऐसे महान अवतार चिदंबर अवतार को श्री चिदंबरा तुझ नमो नमन करते हुए जो मुनीश्वर सभी हम जैसे भक्तों को बता रहे कि आपका चित्त सावधान करके इस कथा का श्रवण कीजिए। ये कथा बहुत कल्याणप्रद है। ऐका कल्याणप्रद श्री चरित्र, जो श्री महास्वामी का जो चरित्र है, इससे हमारा श्रवण मात्र से हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। श्रवण मात्रे मनोरथ पूर्ण गुरु कृपे होतसे। सद्गुरु कृपा से गुरु चरित्र को, महागुरु चरित्र को श्रवण मात्र से हमारी इच्छाएं पूर्ण होकर, गुरु कृपा होकर हमारा जन्म उद्धार हो जाएगा। अभी कथा बता रहे हैं। बेटसूर गावी मल्ल नामक कोता दीक्षित शिष्य भाविक शिवालय बांधो नीतो एक शिव प्रतिष्ठापन करू इच्छित। एके दिवशी तो मुरगोडासी येवनी मुहूर्त विचारी श्री गुरुसी चैत्र शुक्ल पंचमी दिवसी स्थापना मुहूर्त दिदला। बेटसूर गांव में जो मल्ल नामक जो मार्तांड दीक्षित महाराज के शिष्य थे, वो बेटसूर में उन्हीं के जगह जहां शेती था वहां उन्होंने शिवालय बांधा है। शिवालय बांधकर अपने गुरु के पास आकर स्थापना मुहूर्त पूछ रहे। मार्तांड दीक्षित महाराज ने चैत्र शुक्ल पंचमी का मुहूर्त देकर स्थापना मुहूर्त दिया है। और दीक्षित गुरु जी का अनुमति लेकर वो गांव आया है और अपना चैत्र शुक्ल पंचमी को स्थापना कार्य आरंभ कर रहा है। दीक्षित अनुमते श्री चिदंबरासी घेऊनी मल्ल एक धरासी प्रातः स्नान करोनी पंचमी दिवसी स्थापना विधि आरंभित। सब मंगल स्नान किया है, नित्य नैमित्तिक पूजा सब अनुष्ठान करके स्थापना कार्य को आरंभ कर रहा है। उस समय में उधर बेटसूर गांव के कई ब्राह्मण ज्योतिष शास्त्री लोग आए हैं। तब मिलाले ब्राह्मण बहुत ते मल्लासी मुहूर्त सांगत आज से मृत्युयोग संप्राप्त प्रतिष्ठापन न करी बापा। सभी ब्राह्मण लोग, ज्योतिष्य लोग जिन्होंने पंचांग पढ़कर आया है, उन्होंने वो मल्ल को बोल रहे कि आज अच्छा दिन नहीं है, आज मृत्यु हो गए, आज प्रतिष्ठापन मत कीजिए, दूसरा मुहूर्त हम ढूंढ कर बताते हैं। कृपया आज ये कार्य शुभ कार्य मत कीजिए। ऐसा मल्ल को
बता रहे हैं सभी ब्राह्मण ज्योतिषी लोग, अन्य मुहूर्त देवु शोधुनी प्रतिष्ठापन करी ते दिनी, या परी ज्योतिषी वचन ऐकोनी मल्ल मनी विचारित। मल्ल को मन में विचार आया, ब्राह्मण लोग तो ऐसा कह रहे आज मृत्यु हो गए, आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, आज दुर्योग होने वाला है, दुर्मुहूर्त है। मन में विचार आ रहा है, लेकिन मन में यह भी लग रहा है कि सद्गुरु साक्षात जिन्होंने दिया है मुहूर्त, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्व मुहूर्तांचा राजा स्वामी चिदंबर माझा, मणे चिदंबर दास सुख पावे अविनाश। संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज जी ने बताया है, सद्गुरु वाचोनी दुख सोडविता न दिसे पाहता त्रिभुवनी। ऐसा राजाराम महाराज ने भी गुरु भक्ति के बारे में बहुत सारा अभंग लिखा है। तुकाराम महाराज कहते कि सकळ दैवांचे दैवत सद्गुरु नाते करा, तुका म्हणे सद्गुरु सेवा सकळ सेवा वरिष्ठ। ऐसा मल्ल को मन में आ रहा है कि सद्गुरु दिया हुआ मुहूर्त श्रेष्ठ है या पंचांग का मुहूर्त श्रेष्ठ है, ऐसा उनके मन में दुविधा आ गया है। राजाराम महाराज एक अभंग में बताते हैं, गुरु भक्त दुर्लभ जनी धन्य तयाची जननी, अवतार ते अवनी वंदिता ती देवतीनी, पतितासी उद्धरिती ज्ञान वैराग्यसी भक्ति, दास म्हणे चिदंबर धन्य तेची नारी नर। गुरु भक्ति से बड़ा कोई साधन है ही नहीं इस दुनिया में, तीनों लोक में। गुरु भक्तांचा महिमा वेदातिक झाली सीमा। ऐसा एक अभंग में बताते हैं, गुरु भक्ति परता काही मार्ग परमार्थासी नाही, स्वमुखे देव बोले जाना आचार्य ते उपासना। अनुष्ठान ईश्वर सांगे पार्वतीशी गुरु गीता उपदेशीसी, दास म्हणे चिदंबर उपनिषद बोले सार। देखो जो गुरु भक्त है वो दुर्लभ है बहुत दुनिया में, क्योंकि कलयुग का गुरु शिष्य संबंध तो हम बहुत देख लिया है, सब कुछ देखा है। जो सत्य सद्गुरु भी दुर्लभ है, सत शिष्य भी दुर्लभ है, तो ऐसा गुरु भक्त होना बहुत दुर्लभ है। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, लेकिन सब लोग समझदार को इशारा काफी है। महाराज बोल रहे कि गुरु भक्त दुर्लभ जनी, लोगों में गुरु भक्त मिलना बहुत दुर्लभ है, करोड़ों लोगों में एक मिलता है गुरु भक्त। लेकिन बता रहे उनके माता पिता जिन्होंने सच्चा गुरु भक्त को जन्म दिया वो धन्य धन्य है। धन्य तयाची जननी, अवतार ते अवनी, वंदिता की देवतीनी। ऐसे गुरु भक्त को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और पतित लोगों को उद्धार करते हैं। सद्गुरु जो अवतारी सद्गुरु रहते हैं, जो सच्चे सद्गुरु रहते हैं, सद्गुरु का मतलब ही जो सत और गुरु रहते हैं। लेकिन हम अभी कलयुग में सच्चे सद्गुरु ऐसा शब्द वापरना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे अवतारी सद्गुरु संत। तुकाराम महाराज का एक अभंग में आता है कि अवतार तुम्हा धाराया कारण उद्धराया जना महादोष, उद्धराया जड़ जीवा। ऐसा इधर राजाराम महाराज बता रहे कि जो सच्चा गुरु भक्त दुर्लभ है, पतिता से उद्धरिती, वो पतित लोगों को उद्धार करता है। ज्ञान वैराग्य सी भक्ति, दास म्हणे चिदंबर धन्य तेची नारी नर। जो सच्चा सद्गुरु के आजू बाजू में रहते हैं वो सब लोग धन्य धन्य हैं। ऐसा मल्ल के मन में विचार आ रहा है कि गुरु जी का जो मुहूर्त है वो सर्वोपरि है, या ये ब्राह्मण लोग बता रहे, ऐसा विचार मन में आया। गुरु विश्वास सर्वास तारक, गुरु दत्त मुहूर्त असे हा सम्यक, उल्लंघिता तो नो हे सुख, मनोनी कर्मा आरंभी। और मल्ल सोचता है कि सर्वोपरि गुरु का आज्ञा है, और गुरु ने जो दिया है मुहूर्त वो गुरुदत्त मुहूर्त इधर बताया है। गुरुदत्त मुहूर्त का ज्योतिष शास्त्र के जो विचार में है उसे बोलते हैं दोष रहित और अत्यंत शुभ मुहूर्त को गुरुदत्त मुहूर्त बोलते। तो
तो ऐसा गुरुदत्त मुहूर्त हमको दिया है, तो इसे उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो गुरु के ऊपर उसने परिपूर्ण अखंड निष्ठा जो बताया है मल्ल ने, विश्वास, गुरु के ऊपर विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, राजा राम महाराज ने बता दिया है कि गुरु भक्ति परता का ही मार्ग परमार्था से नहीं, परमार्थ का कोई मार्ग ही नहीं है। जहां पर आप गुरु को द्वेष करते हो, झगड़ा करते हो, गुरु से कुछ उल्टा सीधा बोलते हो, और फिर परमार्थ आप कितना भी व्रत कर लो, तप कर लो, नेम करो, उपवास करो, कुछ भी करो, लेकिन सब व्यर्थ है। क्योंकि परमार्थ में सबसे वरिष्ठ साधन है गुरु भक्ति। सकल देवांचे दैवत सद्गुरुनाथ एकला, राम केले ब्रह्म ज्ञान वसिष्ठ मुनि तारक, कृष्ण संदीपन गुरु पूर्ण ब्रह्म दाविलास। तुका म्हणे सद्गुरु सेवा सकल सेवा वरिष्ठ। ऐसा तत्व में संपूर्ण विश्वास करके मल्ल जो गुरु महाराज का दिया हुआ मुहूर्त में पूर्ण विश्वास करके जो शुभ कार्य को आरंभ कर रहे, निज वचनी अविश्वास पाहोनी ज्योतिषी बैसले मौन धरूनी, परिपुण्या विधि समापोनी निगत से तो देव मंदिरी। सब ज्योतिषों को उसने इग्नोर कर दिया, उनको महत्व नहीं दिया और अपना शुभ कार्य प्रारंभ कर दिया है। और मंदिर से, घर से निकल रहा है मंदिर को। तूर्यादि मंगल वाद्य वाजती, ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ती, पूर्ण कुंभ घेऊनी पुड़ती, सुवासिनी गण शोभती। पूरा मंगल वाद्य और पूर्ण कुंभ धारण करके सुवासिनी लोग और बाजा बजंत्री के साथ ब्राह्मण लोग, सभी लोग वेद मंत्र पढ़ रहे, और मल्ल के घर से वो शिवालय की ओर प्रस्थान प्रारंभ हो गया। येणे परी प्रस्थान करोनी, मल्ल आला निज द्वार उल्लंघोनी, काकताल्या न्याये दक्षिणे, शिव स्थापनी विघ्न ओढ़वले। जैसा वो काकताल बोलते हैं ना, जैसा कौवा ने बैठा और वो डाली टूट गया, ऐसा वो काकताली के हिसाब से जैसे ही मल्ल ने अपना घर का जो महाद्वार से बाहर चरण रखा, उधर एक बड़ा विघ्न आ पड़ा। क्या है वो विघ्न? बहुमौल्याचा वृषभ होता एक, एकाएकी निर्निमित्तक, पडोनी तो थड़फड़ देख, प्राण सोडित तत्काल। बहुत ही कीमत वाला एक वृषभ, जो बैल रहता है, जो हम खेती में, खेती को मिट्टी को वापर करने के लिए जो बैल हम उपयोग करते हैं, वो बैल बहुत ही मूल्य वाला वृषभ। जैसे ही मल्ल ने अपना घर के द्वार से चरण रखा, वो उधर ही पंचत्व में विलीन हो गया, मर गया। बहुत ही उसको दुख हो गया। सेवके सांगता हे वृत्त, मल्ल राहिला भ्रांतवत, मणे मूर्त सता गुरु शोधित, दुर्योग गड़ला कैसा। उसको मन में ऐसा हो गया कि गुरु ने जो दिया है मुहूर्त, वहां पर दुर्योग होने का असंभव है, लेकिन कैसा हो गया, ऐसा वो भ्रांति में गिर गया। ज्योतिषी बोलती धन्य धन्य, आमी मुहूर्त देऊ म्हणता अन्य, गुरु वचन करोनी तू अमान्य, अमा सामान्य मानिलेसी। ज्योतिष लोग फिर उनको तो मौका मिल गया, वो बोल रहे थे दुर्मुहूर्त है, आज मत कीजिए कार्यक्रम, शुभ कार्य आज नहीं करना है। लेकिन जैसे ही ये बहुमूल्य वाला वृषभ का प्राण पंचत्व में लीन हो गया, प्राण चला गया, वो एकदम उसका मन खिन्न हो गया और एक जगह वो बैठ गया। उसी वक्त ज्योतिष लोग बता रहे, हमने बताया आपको मुहूर्त, तुमने बहुत अपना गुरु पर विश्वास किया और हमको बहुत ही सामान्य समझा, इसलिए ये दुर्योग आ गया है, अम्हा सामान्य मानिलेसी। दुर्योग फळे गाठले पाहे, आता तरी ठेवी कर्म हे, उत्तम मुहूर्त परवा आहे, तरी स्थापना ते दिनी।
तो ज्योतिष लोग बता रहे कि अभी इस कार्य को बंद करो, दुर्योग आ गया है, अभी ये कार्य को रोक दो। उत्तम मुहूर्त है परसों, परसों का दिन बहुत अच्छा है, उस दिन स्थापना कीजिए, ऐसा मल्ल को बता रहे। इत्याता आला चिदंबर ब्रह्मचारी श्याम सुंदर कौपीन मेखला गुंडीधर मूर्तिमंत भानुपरी। इसी समय में जो बाल चिदंबर थे, जो वामन रूप जिनका उपनयन हो गया था, इस कार्य के पौरोहित्य के लिए वो आने वाले थे, वो आ गए उधर। श्याम सुंदर ब्रह्मचारी, वामन रूप में, जैसा बलि चक्रवर्ती के पास जो वर मांगने के लिए वामन मूर्ति आए थे वैसे ही लग रहे थे। इत्यात आला चिदंबर ब्रह्मचारी श्याम सुंदर कौपीन मेखला गुंडीधर मूर्तिमंत भानुपरी। भानुपरी तेजोमय सूर्य तेज के जैसा स्वामी उधर प्रकट आ गए। मूर्ति पाहता सद्भक्त जना वाटे हा बलि दर्पही वामद, वाटे हा बलि दर्पहर्ता वामन अथवा भक्त वत्सल उमा रमण वटुवेशे पातला। सभी लोग महास्वामी को आश्चर्य से देख रहे, ऐसा लग रहा था ये श्याम सुंदर मूर्ति, कौपीन धारण, हाथ में अमृत कलश लिया हुआ, सूर्य तेज, मूर्तिवंत, सभी भक्त लोग देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये वामन, जो वामन अवतार में भगवान आए थे, वैसा बलि दर्प हरता, बलि का जो अहंकार को हरण करने वाला वामन आ गया है। या भक्तवत्सल उमा रमण ही वटुवेश में आया है, साक्षात कैलासपति वटुवेशे पातला। राजहंस देखो नी काक, व्याघ्र देखो नी तड़मड़ी जम्बुक, कीपा होनी तेजोमय अर्क, दिवाभीत दचगति। इधर साम दीक्षित महाराज उदाहरण दे रहे कि जैसा राजहंस को देखने के बाद कौवा कैसा उसका वो मन खिन्न हो जाता है, व्याघ्र को देखने के बाद जैसा जम्बू का, बोले तो जो फॉक्स बोलते हैं हम इंग्लिश में, कन्नड़ में नरी बोलते हैं, उसको जम्बुक को कैसा लगता है व्याघ्र को देखने के बाद, ऐसा इधर सब भक्तों को, ब्राह्मण लोगों को, विशेषता जो ज्योतिष ब्राह्मण थे वो तो डर गए, कौन आ गया ऐसा तेजोमय मूर्ति। की पाहोनी तेजोमय अर्क, जो निज चैतन्य को देखने के बाद सूर्य को जैसा लगता है वैसा दिवा भीत दचगति, सब लोगों का मन दचक हो जाता है, मन ऐसा एकदम डर जाता है, कौन है महापुरुष ये। त्या परी चिदंबरासी ज्योतिषी जन उपहास करीती हासोन, पिता तुमच्या उत्तम शोधोन स्थापना मूर्त काढितसे। हा मल्ल त्याचा शिष्य मान्य करोनी गुरुवाक्य आमचे वचन मानुनी सामान्य प्रतिष्ठा कर्म आरंभित। ज्योतिष लोग स्वामी के सामने बताते हैं, उनका उपहास करते हैं और उनका पिताजी का बोलते हैं कि कैसा मुहूर्त निकाला है आपका पिताजी ने, ये कैसा है मुहूर्त, दुर्मुहूर्त को मुहूर्त दिया है। पिता तुमचे उत्तम शोधन स्थापना मुहूर्त काढित से, कौन सा मुहूर्त है, किस गणित से ये मुहूर्त दिया है। तो सभी लोग चिदंबर स्वामी का उपहास्य कर रहे हैं और उनका ये मल्ल गुरुवाक्य में संपूर्ण श्रद्धा विश्वास करके ये प्रतिष्ठा का कर्म आरंभ किया है। आज का दिन मृत्यु योग है, हमने बोला ये माना नहीं, मृत्यु योग है मनोनी सांगताई अमा धिक्कारोनी, पुढे कर्म चालविता क्षणी योग पड़े गाठिला। हमने मृत्यु योग बताया था लेकिन फिर भी हमें हमारा बातों को धिक्कार किया और आज अभी जो बड़ा विघ्न आ पड़ा है। या परी कठोर दुर्भाषण बोलत सता ज्योतिषी जन, त्यासी न देता प्रतिवचन चिदंबर मणे मल्लासी। चिदंबर स्वामी एकदम समाधान, शांत मूर्ति, दया क्षमा शांत गुण से, उधर ज्योतिष्य लोग जो भी बता रहे, जो भी बोल रहे, उनके तरफ पूरा कोई प्रतिवचन नहीं दिया स्वामी। स्वामी कभी भी बहुत ही शांत और समाधान मूर्ति थे और वो मल्ल के पास देखे, यजमान के तरफ देखकर क्यों कार्य अभी रुका हुआ है, मल्ल से विचार कर रहे। बोलता सता ज्योतिषी जन, त्यासी न देता प्रतिवचन चिदंबर मणे मल्लासी। या परी कठोर दुर्भाषण,
जो कठोर दुर्भाषण जो ज्योतिषी लोग बोल रहे थे, उनको कोई प्रतिवचन नहीं दिया स्वामी ने, कुछ भी नहीं बोला। देखिए कितना ये सब स्वामी के गुण हम लोग ये सब लिख कर लेना चाहिए। तुरंत किसी को प्रतिवचन नहीं देना चाहिए, अपना पूरा ध्यान कार्य के ऊपर रहना चाहिए। तो स्वामी वो मल्ल से पूछ रहे, कागा राहिलासी स्वस्थ म्लानचर्यास मुखावरी दिसत का झाली चिंता प्राप्त किमर्थ उगा राहिलासी। स्वामी पूछ रहे, अरे क्या हो गया तेरे मुख पर, इतना उत्साहहीन हो गया तू, उदास हो गया तेरा मुख, म्लानचर्या, उदास हो गया, निस्तेज हो गया मुख, उत्साह रहित हो गया, उत्साहहीन हो गया, क्यों ऐसा खड़ा है, चिंता क्या है, का झाली चिंता प्राप्त किमर्थ उगा राहिलासी, क्यों इधर व्यर्थ खड़ा है, क्योंकि मुहूर्त का समय निकल जा रहा है। सुमुहूर्त से अल्पकाल आलस्य शुभ समय टळेल, कासया करिसी हळहळ चाल सत्वर देवालया। ये हड़हड़ क्यों कर रहा है, क्या है तेरा वेदना, क्यों अभी आलस्य कर रहा है, समय मुहूर्त बहुत कम है, अल्पकाल है, ये शुभ मुहूर्त टल जाएगा, चलो हम सब लोग देवालय जाएंगे, कार्यक्रम का समय हो गया है, आलस्य करेंगे तो मुहूर्त निकल जाएगा। स्वामी वचन ऐकता यजमान चिदंबरासी बोले खिन्न वदन, आज राहु दे प्रतिष्ठापना अन्य मुहूर्ती करुबाड़ा। मल्ल बोल रहा है कि आज प्रतिष्ठापन छोड़ दीजिए, आज का दिन हमें बहुत बड़ा विघ्न आ पड़ा है, इसलिए आज हम इस कार्यक्रम को नहीं करते। ऐसा बोलते ही महास्वामी बता रहे, मल्ल बोल रहा है स्वामी को, आज असे मृत्यु योग तेने दिसत विघ्न संयोग, यास्तव ठेविला कर्म भाग ऐकवत्सा ब्रह्मचारी। आज मृत्यु हो गए, इसलिए हमने ये विघ्न संयोग, बोले तो विघ्न हो गया है घर में, इसलिए ये कर्म कांड को हम फिर कभी किसी दिन करेंगे, ऐसा ब्रह्मचारी का संबोधन देकर महास्वामी को बता रहे। तभी महास्वामी सुमंद हसित मंदहास मुख से बता रहे, तब बोले सुमंद हसित मल्ला झालासी की त्वा भ्रमित मनोनी गुरुदत्त मुहूर्त उल्लंघु इच्छिसी। अरे इतना शुभ मुहूर्त है, दोष रहित मुहूर्त है, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, ऐसा मुहूर्त को तू क्या बोल रहा है, ये गुरुदत्त मुहूर्त है, तुझे क्या हुआ, क्या है, क्यों तू भ्रमित हो गया है, क्यों इस दिन को उल्लंघन करने के लिए इच्छा कर रहा है। माझे जनक मुहूर्त शोधिला तेथे कैसा मृत्यू योग घडला, वृथा दुर्जनांचा ऐकोनी बोला साशंक चित्ती न होए। वो बता रहे हैं, महास्वामी बता रहे मल्ल को कि मेरे पिताजी ने जो मुहूर्त दिया है ये गुरुदत्त मुहूर्त है, दोष रहित मुहूर्त है, ऐसा मुहूर्त को तू व्यर्थ क्यों छोड़ रहा है, लोगों की बातों में क्यों आ रहा है, तेरा जो गुरु भक्ति है, जो तेरा गुरु निष्ठा था, उसी के ऊपर चलना है, ऐसा बता रहे हैं महास्वामी। चाल सत्वर देवालयासी प्रतिष्ठा करू शंकरासी, ऐसे ऐकोनी श्री चिदंबर वचनासी, मल्ल बोलत खिन्न वचन। महास्वामी बता रहे कि चलो हम मंदिर जाते हैं, प्रतिष्ठापन का कार्य करेंगे, ऐसा शुभ योग है, ऐसा शुभ कार्य, क्यों आप मन में भ्रमित हो गए, ऐसा मल्ल को जब भी बताया। जेविता प्रथम कवड़ी माक्षिका पाता परी ये वेळी प्रबळ विघ्न पाहो न ठेविली पुढील कर्मे चिदंबरा, कायते ऐसे विघ्न थोर। वो मल्ल बता रहा है कि जब हम भोजन के लिए बैठते हैं तो पत्रावली का जो पहला जो निवाड़ा हम मुंह में डालते हैं, उसी वक्त अगर कोई मशक आकर पत्रावली में गिरेगा तो कैसा होगा, ऐसा हुआ है। बहुत ही बड़ा विघ्न आया है, प्रबल विघ्न पाहोनी ठेविली पुढील कर्मे चिदंबरा, कायते ऐसे विघ्न तोर। स्वामी मल्ल से पूछ रहे ऐसा कौन सा विघ्न आ गया है, काय नसे त्यासी प्रतिकार वृथा चिंता तुर काहोसी। ऐसा कौन सा विघ्न है, ऐसा कौन सा विघ्न है जो हमको उसे हम विघ्न को हम निवारण नहीं कर सकते, ऐसा क्या विघ्न है।
बताओ। ऐसा मल्ल को पूछने से मल्ल बोल रहे, मल्ल मणे चिदम्बरासी प्रतिकार नसे दैव तंत्रासी निर्निमित्ते वृषभ पंचत्वासी पावला योग बड़े। तो मल्ल चिदम्बर स्वामी को बता रहे कि ऐसा ये विघ्न है जिस विघ्न को हम कोई उसका निवारण नहीं कर सकते, वो विघ्न हो गया है, दैव योग से हुआ है, ये विघ्न को हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा चिदम्बर स्वामी को मल्ल बता रहे कि वृषभ पंचत्वासी, जो में हमारा वृषभ था वो प्राण उसका चले गया, मर गया है, वो पावला योग बड़े, तो जो मृत्यु योग था उस योग बल से वो चला गया। तभी स्वामी मल्ल को बोल रहे, तव हासोनी चिदंबर, तव हासोनी श्री चिदंबर मणे अयोग्य हा तुझा विचार, काय से विघ्न थोर मनोनी चिंता तूर दिससी। महास्वामी डरे, इतना छोटी से बात के लिए क्यों इतना तू डर रहा है, इतना चिंता तू क्यों हुआ है, ये थोड़ी विघ्न है, ये तो विघ्न है ही नहीं है। काय से है विघ्न थोड़े, कोई बड़ा विघ्न नहीं है, चल किधर है वो वृषभ हम देखेंगे। अगा मल्ला सोडी अज्ञपण हे काय करिल तुझसी विघ्न, श्री नाचता गुरु कृपा पूर्ण चाल वेगे शिवालयासी। महास्वामी कितना सुंदर शब्द में उसको बता रहे कि जब गुरु आज्ञा या गुरु का दिया हुआ वचन को हम जब निभाते हैं तो उस वक्त कोई विघ्न ही नहीं है। इधर महास्वामी गुरु तत्व को उठाकर बता रहे, गुरु भक्ति के बारे में बता रहे हैं, ये कोई विघ्न ही नहीं है। शिवालय को जाना है, चलो, शिव स्थापना समय कल्याण मुहूर्त से दीक्षिताग्ने वरुण, त्यात गुरु भक्त तू यजमान कोठुन आले विघ्न ये थे। तो महास्वामी मल्ल को बता रहे कि शिव स्थापना समय इतना कल्याण है, इतना मंगल है, इतना तुझे वो कल्याणकारी है, तो वो भी मुहूर्त किस दीक्षित आज्ञा वरुण, हमारे पिताजी तुम्हारे गुरुजी ने दिया है, ये तू गुरु भक्त है, तुझे कोई विघ्न है ना, तुझे रोकना नहीं चाहिए। किधर से आता है विघ्न, जब गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरु कृपा है, तो कोई विघ्न आ ही नहीं सकता है। कोठुनी हाले विघ्न ये थे, सोडी सोडी सहावा गुरु भक्ता, योग शक्ती पाहे आता, जनके मूर्त शोधिला असता, कैसा मृत्यु योग पातला, ना करी असता मंगल कर्म, वृषभ कैसे ने तो यमधर्म, पाहू त्यांचे बळ गर्व धाम, यही मनोनी चालीला। महास्वामी बोल रहे कि सब छोड़ो अभी आप, गुरु भक्ता तू गुरु भक्त है, वो कौन सा योग शक्ति है हम देखेंगे, चलो। ऐसा जो हमारे पिताजी और आपके गुरुजी ने जो मुहूर्त दिया है, उस मुहूर्त में मृत्यु योग कैसा आ सकता है, वो यमधर्म का भी क्या शक्ति है जो इस वृषभ को ले जा सकता है। ना करिया सता मंगल कर्म, वृषभ कैसे ने तो यमधर्म, ऐसा मंगल समय में तेरा जो गुरु भक्ति है, तो ऐसा गुरु भक्त है और ऐसा मंगल समय में वो यमधर्म का क्या कीमत है, वो वृषभ को ले जाने का उसका क्या शक्ति है, चलो देखेंगे। पाहु त्याचे बड़गर्व धाम, उसका क्या बल है, देखेंगे, चलो। उस वृषभ के पास जा रहे हैं, यही मनोनी चालीला, जेते पडिला होता मृत वृषभ, तेते पातला आवेशे स्वयंभ, अमृत दृष्टि ते पाहनी मणे सांब, हाची ना वृषभ विघ्नकारक। चिदंबर महास्वामी को स्वयंभ ऐसा ब्रीद से स्वामी दीक्षित महाराज बोल रहे कि स्वयंभ है, स्वयंभू है, स्वयं प्रकाश है, वो स्वयंभू चिदंबर मृत वृषभ के पास जाकर अपना कृपा दृष्टि से, अमृत दृष्टि से उस वृषभ को देखा और बोला, ये तो कोई विघ्न ही नहीं है। हाची ना वृषभ विघ्न तारक, ये विघ्न तारक हो ही नहीं सकता है। हाथीचे पुढे करोनी झारी, श्रृंगादी पुच्छ पर्यंत वृषावरी, वरद हस्ते प्रोक्षोनी वारी, पृष्ठावरी थापटी तीन वेळ। उसका सिंह जो है वहां से लेकर पृष्ठ तक महास्वामी ने अपना हाथ से स्पर्श किया और अपने कलश से प्रोक्षण किया जल का, और उसे पृष्ठ के ऊपर 3 बार ऐसा थापट मारा। जैसे ही मारा तो
वो वृषभ उठ के खड़ा हो गया। चिदम्बर राजा राम महाराज की जय। बोल रहे के मणे वत्सा उठ सत्वर, तुझे करिता सत्कर्म थोर, अड़ले से वृषेंद्रा निर्धार, होई बा शीघ्र जागृत। स्वामी उस वृषभ को बोल रहे कि तेरे लिए ये पुण्य कार्य, मंगल कार्य, शुभ कार्य रुका हुआ है, उठ अभी, तू अभी उठ जा। ऐसा स्वामी उसे आज्ञा दे रहे। तुझे करिता सत्कर्म थोर, अड़ले से वृषेंद्रा निर्धार, तेरे लिए ये शुभ कार्य रुका हुआ है, कोई बात शीघ्र जागृत, अभी तत्क्षण तू जागृत हो जा। ऐसा म्हणता चिदंबर हस्त फिरविका अंगावर, आंग मुरडीत वृषभ सत्वर, उठोनी उभा राहिले। वो अपना पूरा बदन को ऐसा, जैसे ही नींद से उठने के बाद जैसा हम करते हैं ना, वैसा वो उठ गया और खड़ा हो गया। जैसे उठ गया तो महाराज बता रहे आगे, मृत वृषभ संजीवन पाहता तो यजमान, आनंद गिरी वरी बैसोन, उड़ी घेत चिदंबर चरणी। जैसा ही वो मृत वृषभ संजीवन हो गया, ये यजमान मल्ल आनंद गिरी, बोले तो उधर कोई पहाड़ नहीं है, कोई ऐसा माउंटेन कुछ नहीं है, लेकिन आनंद का जो गिरी है उस पर बैठे। जैसा ऐसा सांबा दीक्षित जी का जो शब्द है बहुत रसाल और आनंद देता है। आनंद गिरीवरी, आनंद का जो पहाड़ है उधर से उन्होंने छलांग लिया और चिदंबर चरण के ऊपर गिर गए। उड़ी घेत चिदंबर चरणी, आनंद गिरी एक अपना एक इधर कल्पना करके हम आनंद का जो गिरी है उस पर, जैसे ही मृत वृषभ संजीवन हो गया, वो आनंद के पहाड़ से चिदंबर चरण के ऊपर छलांग लगा दिया। साष्टांगे करोनी वंदना, प्रेमाश्रु ने पाद प्रक्षालन, करोनी मग हस्त जोड़ो न, स्तोत्रारंभी सप्रेमे। चिदंबर स्वामी को चरणों को घट्ट मुट्ट धारण करके अपने आनंद आश्रुओं से उनका पाद प्रक्षालन किया, पाद्य पूजा किया। और चिदंबर स्वामी को वर्णन कर रहे, स्तोत्र आरंभी सप्रेमे। काल काला कर्पूर धवला, जय जयाजी नेत्र भाला, ओळखिले मी तुझला, बाळ वेश अवतरलासी। जय चिदंबरा ब्रह्मचारी, जय जय भक्त संकटहारी, दीन दासांच्या कैवारी, तारी तारी दीनबंधु। चिदंबर स्वामी को बोल रहे कि तू कालों का काल, महाकाल का भी काल है, महाकाल है तू, कर्पूर धवला, कैलाशपति, जय जयाजी नेत्र भाला, करुणा कृपा समुद्र, कृपा नेत्रों वाला। ओळखिले मी तुझला, मैंने तुमको स्वामी आपको मैंने पहचान लिया, बाल वेश में अवतार लेकर आए हैं आप, साक्षात कैलाशपति है, भक्तों का संकट निवारण करने वाले आप है, दीन दासांचा कैवारी है, दीन और दास लोगों का रक्षण करने वाले आप कैवारी है, तारी तारी दीनबंधु, रक्षण कीजिए मुझे, रक्ष रक्ष चिदंबरा, चिदंबरा रक्षमाम, चिदंबरा पाही माम। बोल रहे मल्ल, चिदंबरा तूच नारायण, सृष्टि स्थिति संहार पूर्ण, करू शकसी म्हणून, मृत वृषभ जीव विलासी। चिदंबर स्वामी को बता रहे तू ही सृष्टि स्थिति और लय का कारक है। काकड़ारती में हम सुनते हैं राजा राम महाराज के, ब्रह्म प्रातः काल विष्णु जाचा, माध्यान शिव सायंकाल तिनी देवा स्वाधीन, अनंत ब्रह्मांडे इच्छा मात्रे निर्माण, ऐसी त्यासी सत्ता करोनी अकर्ता जान। इधर वही मल्ल स्वामी को बोल रहे कि तू ही सृष्टि स्थिति संहार पूर्ण तू ही करता है, करू शकसी म्हणून, तू सृष्टि करता है, इसलिए ये मृत वृषभ को जीवित कर दिया आपने। तूची बाळ होशी गजवदन, ओम चिदंबर मंगल मूर्तये नमः। बोल रहे कि विघ्न विनाशक गजानन ही आप है, इसलिए आपने इस विघ्न को दूर किया है। कैलासी माझे संकट निवारण, अनन्य भावे तुझ शरण आलो चरणी चिदंबरा। अनन्य भाव से, संपूर्ण समर्पण भाव से आए। क्या अनुभव, जो मल्ल को अनुभव हुआ वही समझ सकता है अनन्य भाव क्या है। अनन्य भावे तुझे शरण आलो चरणी चिदंबरा, ऐसे नाना परी स्तोत्र करीत वंदी वारंवार, त्यासी उठवनी चिदंबर बोलत तव मधुर वचन। होशी गुरुभक्त तू निसंशय, आता सोडीगा सर्व भय, पुरविल तुझे मनोदय। भक्ती प्रिय सद्गुरुनाथ, गुरुभक्ता माझी तू वरिष्ठ,
तुझ न होती कदापि कष्ट, भक्त वत्सल सुरश्रेष्ठ, सांभाळील तुझ निश्चय। जैसे ही महास्वामी का वर्णन करके वो साष्टांग प्रणिपात करते हुए स्वामी के चरणों का पाद प्रक्षालन किया अपने आंसू से, तो स्वामी उसका वर्णन कर रहे, बोल रहे कि तू गुरु भक्तों में बड़ा है, गुरु भक्तों में वरिष्ठ है। उठ, अभी हम जाएंगे मंदिर को, अभी सब छोड़, आता सोड़ीगा सर्व भय, सब भय छोड़ दो, अभी तेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। भक्ति प्रिय भक्त प्रिय सद्गुरुनाथ, जो भक्त प्रिय सद्गुरुनाथ है वो तेरा सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। भक्त प्रिय तो सद्गुरुनाथ रहते ही है, लेकिन गुरु भक्ति प्रिय है पूर्ण ब्रह्म चिदंबर। गुरु भक्तामादि तू वरिष्ठ, बोल तो गुरु भक्तों में तू वरिष्ठ है। तुका म्हणे सद्गुरु सेवा सकल सेवा वरिष्ठ, तुझ न होती कदापि कष्ट, तुझे अभी कभी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि भक्त वत्सल सुरश्रेष्ठ। इधर स्वामी ने वही बताया है। देखो, गुरु भक्ति से गुरु तो आनंदमय और गुरु कृपा दृष्टि से रहते, लेकिन वो गुरु भक्ति देखकर जो सबसे बड़ा गुरु है, गुरुओं का गुरु है, सदगुरु है, सदगुरु परात्पर है, परमेष्टि गुरु है, वो चिदंबर है, वो तो बहुत आनंद रहेंगे, क्योंकि वो भक्तवत्सल सुरश्रेष्ठ बताया है। देवादिदेवा देवाधिदेवा स्वामी सद्गुरु राया, अगाध तुझी लीला ब्रह्म रूप है माया, अनाथ दीना लागी कृपा दृष्टि तू करसी, देवुनी शांति सुख जन्म दुख निवारीसी। जो सुरश्रेष्ठ है, सुरश्रेष्ठ कौन है? दास मने गुरु चिदंबर बिना नसे जन्म मरण खंडन ते। वो चिदंबर स्वामी बोल रहे कि भगवान तुझे संभालेंगे, संभाली ले तुझे निश्चय, क्योंकि तू गुरु सेवा में वरिष्ठ है। राजाराम महाराज के जो 11 अभंग है उसमें गुरु भक्ति का पूर्ण सार मिलेगा। अतः शिव प्रतिष्ठापना वेगे करी आनंदे करुण, ऐसे मल्लासी बोलून अनुष्ठान विधि करवित, विद्युक्त करोनी शिव प्रतिष्ठा संतोष विधि द्विज श्रेष्ठा, चिदंबर प्रताप पाहुनी मोटा सर्वही गर्जती जय जयकारे। इतना आनंदमय सोहळा हो जाता है शिव प्रतिष्ठापन का। बेटसूर में आज भी चिदंबर स्वामी का पुण्योत्सव, उधर बेटसूर संजीवनी क्षेत्र बेटसूर में हर साल उधर चिदंबर स्वामी का आराधना महोत्सव होता है। जब ये महास्वामी ने अवतार समाप्त किया था, वो अवतार समाप्ति का दिन का उधर सोहळा होता है। जैसे ये पूरा कार्यक्रम हो जाता है, सबको अन्नदान प्रसाद सब मिलता है, कार्यक्रम एकदम सांग हो जाता है, सभी लोग वहां पर चिदंबर नाम का गर्जना कर रहे हैं, चिदंबर महाराज की जय बोल के। ऐसा कित्येक स्तभिती नमिती, कित्येक येऊनी पुसती, चिदंबरा महत्व तुझी किती, वृषभ कैसा उठविलासी। देखो, कई लोग स्वामी को देखकर अपने आप को संपूर्ण समर्पण हो जाते, लेकिन कई लोग बुद्धिजीवी रहते हैं, अरे ये स्वामी ने कैसा किया होगा, क्या गणित है इसमें, कुछ उनके पास पवाड़ शक्ति है क्या, कोई उन्होंने रिद्धि सिद्धि वश किया है क्या। ऐसे लोग भी रहते हैं, क्योंकि सरेंडर होना बहुत मुश्किल है। हमारा अहंकार बहुत हमें तकलीफ देता है, कदम कदम पे अहंकार हमें ये करता है, कदम कदम पर। हम कई बार सब कथाएं सुनते, वेदांत पढ़ते, पुराण पढ़ते, लेकिन मैं इसलिए कई लोग जो अहंकारी लोग है वो पूछ रहे, कितने कयोनी पुसती चिदंबरा महत्व तुझे किती। स्वामी को ही पूछे, तुम्हारा क्या महत्व है, कैसा आपने उठाया है। ज्योतिषी भिवोनी अंतरी शरण हेती, चिदंबरांग्री त्यासी मणे भक्त कैवारी, काम जसी शरण येता। सारे ज्योतिष लोग चिदंबर स्वामी के सामने लेट गए, साष्टांग प्रणिपात प्रणाम कर दिया। तो महास्वामी बोल रहे हैं, आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं, आप तो महास्वामी का इधर तत्व हमको सुनना है और उस तत्व पे चलने का प्रयत्न करना है। क्षण मात्र में हमको क्रोध आता है, क्षण मात्र में हमको द्वेष आता है, क्षण मात्र में हमारा पूरा बुद्धि बदल जाता है।
क्यों ऐसा होता है? क्या हम में ऐसा है? क्या हम भक्ति मार्ग में सच है? हम भक्ति मार्ग पे सही रास्ते पे चल रहे हैं? ये सब कीर्तन प्रवचन सुनने के बाद भी हमारा गुण बदलता नहीं है। कन्नड़ में एक है हुट्टु गुणा सुट्रु होगंगिला, वैसा जो गुण स्वभाव है। श्रीकांत जी ने परसों व्हाट्सएप में एक बात डाला था, हमारा गुण बदलना ही परमार्थ का पहला स्टेप है। मैं भगवान के पास भी जाकर मेरा गुण नहीं बदलता हूँ, संतों के बीच में भी मैं नहीं बदलता हूँ, दुनिया ऊपर नीचे हो जाए लेकिन मैं नहीं बदलता हूँ, ऐसे लोगों को कभी परमार्थ में आना ही नहीं चाहिए। इसलिए देखिए, इधर ज्योतिष लोग ने स्वामी को शरण हो गए। त्यासी मणे भक्त कैवारी काम जसी शरण येता। भक्त कैवारी चिदंबर बोल रहे, मुझे क्या क्यों शरण आ रहे हैं? मेरे पास क्या शक्ति है? मेरे पिताजी ने जो मुहूर्त निकाला था उसका शक्ति है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं तो केवल एक निमित्त हूं। काय असे शक्ति मज पासी। चिदंबर स्वामी तो हर समय बोलते हैं कि मैं शून्य हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं मैं ही सब कुछ हूं, मेरे पास ही सब कुछ है, मैं ही कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे से ये हो गया। क्यों हम नरक जाने का हमारा ही रास्ता हम बना रहे हैं? तो चिदंबर स्वामी का तत्व को सुनिए सभी लोग। पितृदत्त मुहूर्त शक्ति ऐसी वृत वृषभ उठविला, मी असे बाळ ब्रह्मचारी आपण श्रेष्ठ सर्वशास्त्री अभय कर ठेवनी माझे श्री करा सत्वरी पूर्णानुग्रह। देखिए कितना हाईएस्ट फिलॉसफी है चिदंबर स्वामी का, कितना बड़ा विचार है, कितना बड़ा सोच है। साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बोल रहे कि मैं कुछ नहीं हूं। मैं कई बार ये 3 लाइन याद करने के लिए बोलता हूं, आई एम नथिंग, आई डू नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग। ये 3 अगर आप लिख लेंगे ना तो आपका परमार्थ मार्ग एकदम सोपा हो जाएगा। तो यही बात चिदंबर स्वामी बता रहे इधर, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। मी असे बाळ ब्रह्मचारी। आप तो बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्र है, मैं बाळ ब्रह्मचारी हूं। मेरे पिताजी का मुहूर्त का ये चमत्कार हुआ है, इसलिए आप सभी लोग बड़े लोग मेरे सर के ऊपर आपका हाथ रखकर पूर्णानुग्रह कीजिए। इतना बड़ा सोच है, सोचिए महाराज बैठ के। हम लोग बोलते हैं हमारे, हम तो दीक्षित के खानदान के, बोल के हमको तो अहंकार थोड़ा एक आधा ज्यादा ही रहता है सबसे, हम उस खानदान के, हम इसके वंशज है। ये कुछ काम नहीं आने वाला है। ग्रैटिट्यूड, एकदम सरल साधारण व्यक्तिमत्व, संपूर्ण सरेंडर। जब हमारा जन्म हुआ है उस जन्म से लेकर आज तक हम आज जिंदा है तो किसी न किसी रूप में भगवान ने हमें सहाय किया है। इसलिए अगर हम बनना है तो कृतज्ञता मूर्ति बनना है। ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ा है। हर चीज के लिए कृतज्ञता दे दो, हर चीज के लिए। आज निमित्त मात्र होकर कोई हमें खाना दे, लेकिन उन्हें भी पहले कृतज्ञता भाव दीजिए, और जो उनको निमित्त बनाकर परब्रह्म परमात्मा ने जो हमें सहाय किया है वो कृतज्ञता है। आज एक सांस ले रहे हैं तो वो भी भगवान का कृतज्ञता है। आज खड़ा होके चल रहे तो भगवान का कृतज्ञता है। आज इधर बैठकर स्वामी का वांग्मय सेवा कर रहे तो वो स्वामी का इच्छा और आज्ञा है, स्वामी का दिया हुआ शक्ति है। मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, ये चिदंबर स्वामी ने बोला है, तो हम किस खेत के मूली है महाराज? बोल रहे कि मी असे बाळ ब्रह्मचारी आपण श्रेष्ठ सर्वशास्त्री अभय कर ठेवनी माझे श्री करा सत्वरी पूर्णानुग्रह। ये चिदंबर अवतार का मूल तत्व है, और ये चिदंबर अवतार का महत्व है। दास म्हणे झाला गरीब ब्राह्मण न दुःख भी मन दुर्जनांचा। हमारा कैसा है? दास म्हणे झाला श्रीमंत ब्राह्मण सदा दुःख भी सज्जनांचा। तो महाराज बोल रहे हैं, स्वामी पूछ रहे हैं कि इधर पूर्णानुग्रह कीजिए। धन्य धन्य आदिचा सुदिन घडले आपुले अलभ्य दर्शन अता करोनी कृपा पूर्ण निरोप जावा मजलागी।
सभी ज्योतिष लोगों को, ब्राह्मणों को बोले कि आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि आपका दर्शन हुआ है मुझे। घड़ले आपले अलभ्य दर्शन, अलभ्य दर्शन बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, जो दुर्लभ दर्शन है आप सब लोगों का दर्शन हुआ है। आप सभी लोग मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा पूर्ण निरोप जावे मजलागी, मुझे निरोप दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपना गांव पिताजी के पास जाना है मुझे। ऐसा दीन विनीत शांत, हाँ दया क्षमावंत ऐसा भाव से स्वामी उनके सामने झुककर बोल रहे कि मुझे परवानगी दीजिए। ऐशिया परी ज्ञान राशि संभोकोनी सर्व ब्राह्मणासी मग येवोनी मल्ला पाशी निरोपघेत जावया। सभी ब्राह्मणों का अनुमति लेकर जो कार्यक्रम के यजमान थे उस मल्ल के पास आकर निरोप मांग रहे महास्वामी। कोई जरूरत नहीं निरोप मांगने का, क्योंकि हम बड़े हैं, लेकिन स्वामी सभी के सामने झुके हैं, ब्राह्मणों के सामने, और मल्ल को बोल रहे कि मुझे निरूप दीजिए, मेरा कार्य हो गया है। या परी माया नाटक दावोनी ते अगाध कौतुक पितृदर्शनाथ बालक स्वग्रामासी पातला। देखिए इधर सांब दीक्षित महाराज क्यों ये लाइन इधर लिखा है, जो कपट नाटक सूत्रधारी है, जो माया शुद्ध ब्रह्म है, जो माया का निर्माता है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड को क्षण मात्र में निर्माण करने का जो शक्ति है, और निर्माण करके फिर निर्लिप्त रहने का जो अवस्था है, ये सब करने वाला सूत्रधारी मैं कुछ भी नहीं हूं ऐसा बोलकर अपने स्वग्राम को प्रस्थान कर रहे। निरोपघेत दावया या परी माया नाटक दावोनी येथे अगाध कौतुक पितृदर्शनाथ बाळक स्वग्रामासी पातला। पित्या पुढे सविस्तारे वृत्तांत सांगोनी चिदंबरे पूर्ववत पितृसेवा निरंतरे करीत सुखे राहिला। सांब दीक्षित महाराज बता रहे कि जी गुरु सेवा में चिदंबर स्वामी एक सबसे बड़े उदाहरण है। मार्तांड दीक्षित जी को उन्होंने पिताजी को गुरु मान्य स्वीकार किया था, सदगुरु स्वीकार किया था, और उनका नित्य दिनचर्या जो चिदंबर प्रकाश जो कि बडली संस्थान से प्रिंट हुआ एक पुस्तक है, उसमें चिदंबर स्वामी का दिनचर्या लिखा है। कैसा वो कब उठते थे, पिताजी का कैसा सेवा करते थे, पिताजी सोने के बाद वो सोते थे। बहुत सूक्ष्म है ये आध्यात्म जगत। तो उधर पिताजी का सेवा करने के लिए महास्वामी फिर चले गए मुरगोड़ को, और उधर पूर्ववत बोल तो पहले जैसा करते थे वैसी उसी तरह पितृ सेवा निरंतर पितृ सेवा करने के लिए। पितृ सेवा करने के बाद वो कैसा थे, करित सुखे राहिला। जो पितृ सेवा में जो सुख मिलता है वो सुख के सामने दुनिया में कोई दूसरा सुख नहीं। या परी गुरुचा बाळ लीला संक्षिप्त दाविल्या तुम्हाला विस्तारुनी सांगावयाला चतुर्मुखासी न ये शक्ति। सांब दीक्षित महाराज बोल रहे कि चिदंबर स्वामी का जो बाल लीला है मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बताया है, लेकिन इस बाल लीला को वर्णन करने के लिए चतुर्मुख ब्रह्म को भी असाध्य है। चिदंबर महिमा न जाने तो ब्रह्म। जे बाल क्रीड़ा श्रवण, देखिए अभी हम सब लोगों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने श्रवण किया, जिन्होंने पारायण किया, जिन्होंने पठन किया। जे बाल क्रीड़ा श्रवण अथवा भावे करीती पठन त्यांचे सर्व दुरित निवारण होय म्हणे चिदंबर किंकर। स्वस्ति श्री चिदंबर चरित ऐकता तुष्टे सद्गुरुनाथ यास्तव ऐका श्रोते समस्त षष्ठोऽध्याय गोडः। इति श्री चिदंबर महागुरु चरित्रे मुक्ति घंटापते नाम वैभव खंडे मृत वृषभ संजीवनम नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री चिदंबरार्पणमस्तु। आज का इस आख्यान का तात्पर्य है गुरु वचन पे विश्वास, गुरु आज्ञा पर संपूर्ण विश्वास और संपूर्ण गुरु आज्ञा का पालन करना है। कोई प्रश्न गुरु के सामने रखना नहीं है। गुरु ने जो बताया वही वेद वाक्य है, लेकिन कलयुग में
बहुत दुर्लभ है आजकल। सद्गुरु मिलना भी दुर्लभ है, सत्शिष्य भी मिलना भी दुर्लभ है। और ये गुरु शिष्य का जो खेल चल रहा है कलयुग में, वो सब ऐसा संसारिक है, लौकिक है पूरा। अलौकिक गुरु, अलौकिक शिष्य मिलना बहुत, कहीं तो वो दुर्लभ है। इसलिए राजा राम महाराज ने बता दिया था, गुरु भक्त दुर्लभ जनी, धन्य तयाची जननी, अवतार ते बनी, वंदिता ती देवती नी, पतितासी उद्धरिती, ज्ञान वैराग्यसी भक्ति, दास मने चिदंबर, धन्य तेची नारी नर। गुरु भक्ति परता काही, मार्ग परमार्थासी नाही, स्वमुखे देव बोले जान, आचार्य ते उपासना, ईश्वर सांगे पार्वतीशी, गुरु गीता उपदेशी, दास मने चिदंबर, उपनिषद बोले सार। इस कलयुग में तो कैसा है, गुरु जी का ही बहुत लोग स्टडी करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनके बारे में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बात करते हैं। ये कलयुग का ऐसा चल रहा है कि राजा राम महाराज बोलते हैं कि आप गुरु जी के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है आपको। अरे कहां, जो गुरु जी का तो छोड़ो, गुरु के पुत्रों के बारे में भी कुछ बोल नहीं सकते, गुरु के खानदान में किसी को बोल नहीं सकते। और उसका गुरु निंदा करने से इतना हमारा घोर पाप हो जाएगा, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। इस बारे में राजा राम महाराज ने अभंग लिखा है, गुरु पुत्रासी निंदिति, नरकयातना भोगिति, गुरु भक्ता से जे वंदिति, महापापी उद्धरिति, गुरु भक्तांचे संगती, त्यासी देव ही वंदिती, म्हणे चिदंबर दास, माझा दंडवत तयास। जो गुरुपुत्र को भी निंदा करता है उसको तो नरक गारंटी है, नरक यातना भोगिती। गुरुपुत्रासी वंदिती, जो गुरुपुत्र को वंदन करता है, महापापी भी अगर वो रहेगा तो उद्धार हो जाएगा। और गुरु भक्तों का जो संगति करता है, जो सच्चा गुरु भक्त रहता है, उसका संग में, उन वैसे संगत में रहने वालों को भगवान भी उनको दंडवत करते हैं। गुरु भक्ताचे संगति, त्यासी देव ही वंदिती। और ऐसे गुरु भक्त को, जो गुरु पुत्रों को भी, चिदंबर स्वामी के सारे बच्चों को राजा राम महाराज साक्षात चिदंबर समझते थे। चलो, वो एक समय था, स्वामी का अवतार का समय। अभी कलयुग में घोर अवस्था आ गया है। ऐसे सब कथाएं, ऐसे अभंग सुनने के बाद कुछ ना कुछ हमारे मन में चिंतन चलना चाहिए, और अपने आप को, हमारे मन को, बुद्धि को नियंत्रण में रखना है। कई बार हम मन के दास हो जाते हैं, किसी के सामने कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बात करते हैं, लोगों के आलोचना करते हैं, लोगों के बारे में द्वेष राग भाव रखते हैं। क्योंकि हर प्राणी में महास्वामी का चैतन्य है, स्वामी का निर्माण है, कोई अपने आप से सृष्टि होकर आता नहीं है। सभी लोगों को जन्म और मरण का कारणीभूत चिदंबर है। इसे ध्यान में रख के स्वामी का जो भय है, स्वामी से डर के लोगों के बारे में हम नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। लोगों से मत डरो, लेकिन स्वामी से डरो। स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, देव देवोत्तम है, हरिहर ब्रह्मादि वंदित है। कई जन्मों का पुण्य से हमारे जीव के ऊपर चिदंबर नाम आया है, चिदंबर संप्रदाय मिला है, चिदंबर का गुरु परंपरा मिला है, चिदंबर के अभंग मिले हैं, चिदंबर के कृपा से अभंग समझ में आते हैं। चिदंबर के कृपा से अभंग पूरा बंडोपंत महाराज ने कर्नाटक में लेके आए हैं। कई लोग अपना अभंग लिख लिया है, लेकिन फिर भी उस अभंग का आचरण करने के लिए हमारा मन हमसे विरुद्ध करता है। हमारा मन हमारे अधीन में नहीं है, मन के अधीन हम हो गए। चिंता करने का विषय है। लेकिन चिदंबर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, संत श्रेष्ठ जगत गुरु राजा राम महाराज, संत माता विठाबाई, इन सभी लोगों से, महान समकालीन भक्त जो चिदंबर स्वामी के, उन सभी, क्योंकि राजा राम, विठाबाई, शिव शास्त्री, सखाराम त्र्यंबक गर्दे और हनुमंताचार्य अवधानी, सांब दीक्षित, रामचंद्र भोजो देशपांडे, अगर ये लोगों का आशीर्वाद मिल गए तो महास्वामी आंख बंद करके हमें उद्धार कर देंगे। यही संत लोग है, यही भगवान के स्वरूप है।
इनका संपूर्ण आशीर्वाद हमें देकर आज इस क्षण से हमें अच्छा मार्ग पे चलाइए, हमें अच्छा बुद्धि दीजिए, हमें संत संग दीजिए, सच्चा भक्ति ज्ञान वैराग्य दीजिए। ऐसा दंडवत प्रणिपात करके सभी लोगों का कल्याण हो। सर्वम सन्मंगलानि भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। यह कहकर आज का सेवा चिदंबर चरणारविंदों में समर्पण करता हूँ। जय चिदंबर।